न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसे लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं करवाता है और ऐसे में अब देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से विपक्ष के तमाम आरोपों पर जवाब दिया गया है और कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच देश की चुनावी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के सवालों पर भारत निर्वाचन आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। आयोग ने स्पष्ट किया कि वह पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और संविधान की भावना के अनुरूप काम कर रहा है। आयोग से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि यदि किसी राजनीतिक दल या नेता को कोई आपत्ति या सुझाव है तो वे आयोग से सीधे संपर्क करें। लोकतांत्रिक प्रणाली में संवाद और विमर्श के सभी वैधानिक रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन बिना तथ्यों के लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक हैं बल्कि निर्वाचन व्यवस्था की साख को भी क्षति पहुंचाते हैं। इसके बाद भी न्यायालय का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और इस विषय पर विभिन्न समाचार माध्यमों में आलेख प्रकाशित हुए और इसके जवाब में भारत निर्वाचन आयोग ने 22 अप्रैल 2025 को पत्र जारी कर बिंदुवार खंडन प्रस्तुत किया था। बता दें कि आयोग ने दोहराया कि अटकलों और अपुष्ट सूचनाओं पर आधारित आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज किसी भी चुनाव याचिका के संदर्भ में सक्षम उच्च न्यायालय द्वारा जांच के लिए उपलब्ध होती है और यह व्यवस्था मतदाताओं की गोपनीयता बनाए रखते हुए प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसके साथ ही आयोग ने दोहराया कि अटकलों और अपुष्ट सूचनाओं पर आधारित वक्तव्य केवल चुनावी प्रक्रिया को दूषित करने का प्रयास है और जब झारखंड विधानसभा चुनाव के हालिया चुनावों पर किसी भी दल ने कोई आपत्ति नहीं जताई तो महाराष्ट्र या अन्य राज्यों की घटनाओं को बिहार चुनाव से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी आयोग के बिंदुवार खंडन का कोई उत्तर नहीं दे पाए हैं। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने अब तक आयोग को कोई लिखित पत्र नहीं भेजा है और न ही आयोग से मिलने का कोई समय मांगा है। इसके विपरीत वे अब कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल और अन्य नेताओं के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। इसके साथ ही आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि यदि राहुल गांधी को वाकई गंभीर आपत्तियां थी तो वे आयोग के सामने औपचारिक रूप से प्रस्तुत क्यों नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी को 15 मई 2025 को आयोग से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में कुछ समय की मांग करते हुए मुलाकात को टाल दी और यही वजह है कि अब चुनाव आयोग का सीधे सीधे कहना है कि अगर विपक्ष को कोई भी परेशानी है या सवाल है तो वो सीधे सीधे पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग से सवाल पूछे या फिर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। लेकिन इस तरह से बेवजह बिना किसी तथ्यों के आधार पर आरोप लगाना ये कहीं से भी उचित नहीं है और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि हम चुनाव पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ कराते हैं और इस पे बिना किसी सबूत के सवाल उठाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।